पहले CCNA का फिर एक नया बैच चालू हुआ तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्लास ए की सबनेटिंग आई चल। सबसे पहले यहाँ पर देखें आप, सबसे पहले आप देखें हमने क्लास बी क्लास सी की सबनेटिंग कर ली। सबनेटिंग करते क्यों, रीज़न क्या वो बता चुका हूँ। क्लास ए में 10.0.0.0.255.0.0.0 ये होता है। मतलब इसमें कितने नेटवर्क होते हैं, एक नेटवर्क और 3 क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। अब यहाँ से हम एक बिट को, होस्ट बिट को कहाँ ले रहे हैं, नेटवर्क में ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 128। तो ब्लॉक कितने का बनेगा 256 माइनस 128 कितने का ब्लॉक हो जाएगा 128 का। नेटवर्क कितने हो जाएंगे, नेटवर्क हो जाएंगे 2n और होस्ट हो जाएगा 2n माइनस 2n मतलब एक नेटवर्क है 2:1 तो 2 नेटवर्क बनेंगे। और होस्ट में कितना हो जाएगा 2:7 प्लस 8 माइनस 2। क्लियर हो गई कहानी। इसमें 3 उसी तरह से जिसमें क्लास सी में 1, क्लास बी में 2, क्लास सी में 3। अब यहाँ पर हम ले लें सबनेट, फिर यहाँ पर फर्स्ट होस्ट ठीक है, फिर लास्ट होस्ट और फिर ब्रॉडकास्ट। यहाँ पर कितना आएगा 0.0.0, यहाँ पर कितना आएगा 128.0.0.0, यहाँ पर कितना होगा 0.0.1, यहाँ पर कितना होगा लास्ट में 127.255.255, यहाँ कितना होगा 255.255.255, यहाँ पर कितना होगा 128.0.1, यहाँ पर कितना होगा 255.255.254, यहाँ पर कितना होगा 127.255.250। क्लियर है। एड्रेसेस की रेंज क्या हो जाएगी, क्लियर हो गया, इतना कर लोगे ना। अब एड्रेसेस की रेंज क्या हो जाएगी वो देखिए आप ध्यान से। अब क्या रेंज आएगी, सबसे पहले हमने लिया 10.0.0.1, कहाँ तक जाएगा ये 10.127.255.254, क्योंकि एड्रेस कभी 0 या 255 से एंड या स्टार्ट नहीं होता। इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट से अभी सबनेट चेंज होगा तो कितना होगा 255.128.0.0। पहला हमारा ये ब्लॉक आ जाएगा। अगला ब्लॉक क्या आएगा 10.0.0. कितना आएगा, सॉरी 10 डॉट, यहाँ कितना लिखना हमें 128.0.1, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा 10.255.255.254, अगेन वही नियम, फिर 255.128.0.0। इज दिस क्लियर टू यू। तो ये चीज़ आप सब क्लियर हो गया सबको। ये क्लास ए की सबनेटिंग के कितने बिट जाएंगे 2, 3, 4 फर्दर हम इसको आगे करते रहेंगे। क्लियर है कहानी। इसको आज पूरा क्लियर करना। क्लास सी से एक बार रिवाइज करना। क्लास सी में कितने बिट डाउन किए थे 3, 4 उसमें करना, फिर क्लास बी में 3, 4 करना, फिर 8 और 9 बिट करना, फिर क्लास ए में 2 करना, क्लास ए में 8 करना, फिर क्लास बी में और फर्दर 14, 15 करते जाना। तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं कराऊंगा सुपरनेटिंग, इसके बाद करेंगे VLSM, इसके बाद करेंगे समराइजेशन, रूट एग्रीगेशन। ये सारी चीज़ें आपके IP एड्रेस से रिलेटेड क्लियर हो जाएगी। CCNA में बहुत ज़्यादा सबनेटिंग का कंसेप्ट है, VLSM है, समराइजेशन है, रूट एग्रीगेशन है, वाइल्ड कार्ड मास्किंग है, ये सब यहीं पर पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। क्लियर हो गया, ये क्लियर है। आज इतना करना। चलिए अब नेटवर्क में जो नए बच्चे उनके लिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ CCNA का। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि हमें आज हम, अब आप ध्यान देना आप लोग है ना। अब सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं CCNA। CCNA यानी क्या होता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। चलिए CCNP सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, CCIE सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट, और फिर स्पेशलाइजेशन। 4 इसके लेवल्स हैं। इसमें आप अभी बहुत स्टार्टिंग लेवल पर आप CCNA से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। CCNA सिस्को का बहुत छोटे लेवल का एग्ज़ाम होता है। CCNA, CCNP, CCIE का जो लेवल है वो कोई टच नहीं कर सकता, ना सैलरी पैकेज को, ना इसमें क्या है जो टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही एडवांस है, और सारी चीज़ें मतलब सिस्को जितना अपडेट होता है उतना दुनिया में कोई अपडेट नहीं रहता है, ठीक है। वर्ल्ड लीडर है सिस्को,
बेसिकली इसकी राउटर्स और स्विचेस और जो आजकल फायरवॉल्स आ गए, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो मैं सब आपको क्लियर कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि नेटवर्क क्या होता है। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी डिवाइस का, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका आपस में जुड़ जाना, वो नेटवर्क होता है। क्लियर हो गया? तो नेटवर्क मतलब, और नेटवर्क और नेटवर्किंग में अंतर समझना। नेटवर्क का मतलब होता है चीज़ों का आपस में जुड़ा होना। वो डिवाइसेस हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, वो वर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। अब जैसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग में या मानव में क्या होता है नेटवर्क, जैसे बीजेपी है, जैसे कांग्रेस है, इनका एक क्या है, नेटवर्क है। तो मतलब ये बीजेपी का नेटवर्क, कांग्रेस का नेटवर्क। अब अगर हम बात करें कि एनिमल्स में, तो एनिमल्स में आपने देखा होगा डॉग्स का नेटवर्क होता है। एक मोहल्ले के अंदर जो डॉग घूम रहे होते हैं, एक अगर गुर्राना या भौंकना चालू करता है, सारे डॉग क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वर्ड्स में आपने देखा होगा चील वगैरह हो गए। चील क्या होती है, ईगल क्या होता है, एक आदमी उसके साथ 10-15 होते हैं, इनका नेटवर्क होता है। मतलब वो आपस में नेटवर्क में ऑलरेडी कनेक्टेड है या जुड़े हुए हैं। तो नेटवर्क मतलब किसी भी चीज़ का आपस में क्या हो जाना, जुड़ जाना। क्लियर हो गया नेटवर्क? इसके अलावा हम काहे का, हम डिवाइसेस में काहे का नेटवर्क देखते हैं सबसे ज़्यादा, मोबाइल का नेटवर्क है, और हम कंप्यूटर्स का नेटवर्क देखते हैं। मोबाइल में आपने एयरटेल का नेटवर्क देखा, BSNL का देखा, वोडाफोन का देखा, ये सब आपस में आप लोग कनेक्टेड हैं, हम लोग सब कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है? तो नेटवर्क का मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी डिवाइस का आपस में जुड़ा होना क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। क्लियर है कहानी? देन व्हाट इज नेटवर्किंग? इसमें ING क्या लग रहा है, तो आप उसका वर्ड समझिए। अब आपका मोबाइल कभी कभी उसमें नेटवर्क आना बंद हो जाता है, तो कंपनी फ़ोन लगाते हैं तो बोलते हैं सर्वर एरर, या कोई भी टेक्निकल एरर को सर्वर एरर बोलते हैं। तो उस समय क्या हो रहा होता है, अगर केबल कटी हो, नेटवर्क सर्वर का इशू हो, कोई फायरवॉल हो, कोई हैकिंग हो, तो किसी भी कंडीशन में जब इस तरह की कंडीशन बन जाती है, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, उसको ठीक करने की प्रोसेस, उस नेटवर्क को वापस लाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, नेटवर्किंग। तो हम क्या सीखने आए हैं, नेटवर्किंग और इंटर नेटवर्किंग। क्लियर हो गया? हम नेटवर्क सीखने नहीं आए, हम नेटवर्क और नेटवर्किंग सीखने आए। उसके बाद हम क्या सीखने आए, नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग सीखने आए। हमने नेटवर्क में चीज़ को ला दिया, उसके बाद उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है ना, तो वापस जब वो नेटवर्क से चला गया तो हमें वापस क्या करनी है, उसकी नेटवर्किंग करनी है। इसके अलावा एडिट क्या क्या करना उसमें हमें सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करने, यूज़र्स को राइट्स देने हैं। ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएगी, उसके फिर प्रिवेंटिव, एक तो मेंटेनेंस होगा, फिर उसमें एडिटिंग जो हम करते हैं कि क्या हमें चेंजेस लाने और क्या कैसा करना। क्लियर हो गई कहानी? तो नेटवर्क क्लियर, नेटवर्किंग क्लियर। नेटवर्क मतलब किसी भी डिवाइस का आपस में कनेक्ट होना, कनेक्टेड हो जाना या कनेक्ट हो चुकना, ये सब नेटवर्क है। और नेटवर्किंग मतलब उन्हें कनेक्ट करने की प्रक्रिया को हम नेटवर्किंग कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हम कौन सा नेटवर्क सीखना है, अभी हम कंप्यूटर नेटवर्क समझेंगे, 2 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 8 कंप्यूटर को कैसे जोड़ना है। फिर हम इंटर नेटवर्क बनाना सीखेंगे, कैसे क्या होता है बताओ। नेटवर्क क्लियर, नेटवर्किंग क्लियर। अब हम जानते हैं व्हाट इज इंटर नेटवर्क। सो इंटर नेटवर्क क्या होता है, इंटर नेटवर्क बेसिकली क्या है, जैसे आपका एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, ये सब आपस में जुड़े हैं, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है और तीसरा नेटवर्क। जब कई सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है तो इंटर नेटवर्क है, और उनको जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इंटर नेटवर्किंग। क्लियर हो गए? तो आप नेटवर्क के बाद क्या सीखने आए हो, इंटर नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्क्स को जोड़ना। क्लियर हो गया? अब जैसे पहले क्या होता था, आपके पास ATM कार्ड है, तो आप ICICI का बैंक है, ICICI बैंक है, SBI, तो आप सिर्फ अपना ATM क्या कर सकते थे, अपना SBI का ATM या ICICI के ATM में ही आप डाल सकते थे उस कार्ड को। लेकिन आजकल क्या हो गया, कोई भी कार्ड कहीं भी एक्सेस हो सकता है। तो क्या हुआ, ये इंटर नेटवर्क में आ चुकी हैं चीज़ें। इंटर नेटवर्क क्लियर, और इसको जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इंटर नेटवर्किंग। क्लियर हो गई कहानी? तो नेटवर्क क्लियर, नेटवर्किंग क्लियर, इंटर नेटवर्क क्लियर, इंटर नेटवर्किंग मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझना है कि मैं बोल तो रहा हूँ, जब तक मैं इस चीज़ को विजुअलाइज ना कर दूँ, जब तक आपको प्रैक्टिकली ना समझा दूँ, बोलते रहने का कोई सेंस नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या कहानी है कि हमें 2 सिस्टम को जोड़ना है। ठीक है, हमें नेटवर्क करने के लिए एटलीस्ट 2 डिवाइस चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर 2
तो कंप्यूटर ना हो, तो मोबाइल ना हो, तो हम नेटवर्क नहीं बना सकते। एक में क्या नेटवर्क बनेगा? आप अपने आप में किसी नेटवर्क में जुड़ते हो क्या? आप बिल्कुल क्या हो जाते हो? अलग हो जाते हो, मतलब नेटवर्क में नहीं। तो कभी भी आपको नेटवर्क बनाना है तो एटलीस्ट क्या चाहिए? 2 PC चाहिए, या 2 मोबाइल चाहिए, या 2 डिवाइस चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? आपको हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर में क्या चाहिए? लैन कार्ड चाहिए, केबल्स चाहिए, वायरलेस है तो वायरलेस चाहिए, इतने डिवाइसेस आपको चाहिए, ये होगा उसके रिक्वायरमेंट। तीसरी चीज़ क्या चाहिए? आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही है, या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही होगा उसके अंदर। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में आपको चाहिए प्रोटोकॉल्स। क्या चाहिए? प्रोटोकॉल्स के बाद आप IP एड्रेसेस डालेंगे, मशीन का नाम डालेंगे, इतनी चीज़ें आपको चाहिए। केबल्स चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सिस्टम चाहिए और सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोटोकॉल। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या होता है? IP एड्रेस क्या होता है? ये मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे एक मोहल्ला है तो मोहल्ले का नंबर होगा एक, जैसे 25, फिर घरों का नंबर होगा 1 2 3। तो मोहल्ले का एड्रेस प्लस घर का एड्रेस, यहाँ पर क्या कहलाएगा? IP एड्रेस। मतलब नेटवर्क IP प्लस होस्ट IP, इसको मिला दोगे तो वो नेटवर्क IP बन जाता है। इसके अलावा मैक एड्रेस भी होता है जो होस्ट को डिफाइन करता है। ARP RARP का वो कंसेप्ट होता है, वो मैं आगे कराऊंगा, क्योंकि आज इतना हैवी डालूंगा दिमाग में तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले नेटवर्क और फिर ये IP एड्रेसेस। क्लियर हो गई कहानी? तो ये क्यों डालेंगे ये आप ध्यान रखिएगा, इतना क्लियर। इसके अलावा प्रोटोकॉल समझाता हूँ। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ रूल है। सेट ऑफ रूल क्या है? जो ये बताता है कि मशीनों को कैसे जुड़ना है, डेटा आना है तो कैसे आना है, जाना है तो कैसे जाना है, ये सब कौन बताता है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यानी सेट ऑफ रूल, प्रोटोकॉल यानी नियम। जैसे राष्ट्रपति आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल के तहत आएंगे, मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल होता है, सबका अपना प्रोटोकॉल एक नियम होता है कि ये चीज़ होगी फिर ये चीज़। जैसे प्रोटोकॉल में अगर हमारे राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की बात करूँ, कि अगर उनकी गाड़ी एक बार आगे बढ़ गई है तो बैक गियर नहीं डलता उसमें, वो सीधी सीधी जाएगी, ये प्रोटोकॉल है, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल, एक नियम बना रखा है। क्लियर हो गई कहानी? तो राष्ट्रपति का ये एक प्रोटोकॉल है। क्लियर हो गई कहानी? ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगली चीज़, अब हम विंडोज़ में कितने तरह के प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं? वर्ल्ड वाइड जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा उसका नाम है TCP/IP। ध्यान देना तुम भी। TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है। वर्ल्ड वाइड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी मशीन हो, उसमें ये लगना ही लगना है। ये चीज़ डिफाइन करता है कि अगर आप मुझे फाइल भेज रहे हो तो किस सिस्टम के थ्रू, किस रूल के थ्रू भेजोगे। मैं रिसीव कर रहा हूँ तो किस रूल के थ्रू रिसीव करूँगा, क्या हेडर होगा, क्या उसमें हेडर्स के बाद क्या होगा, CRC क्या होगा, वो एक प्रॉपर नियम के थ्रू ही क्या हो सकते हो आप। अगर नेटवर्क वर्ल्ड में, कंप्यूटर वर्ल्ड में आ रहे हो तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। मतलब कैसे? अब जैसे मैं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ हो, लाइनिक्स हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुन रखे। मैंने बनाया रेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और मुझे वर्ल्ड वाइड इसे परमिशन लेनी है, वर्ल्ड वाइड इसे पूरे मोबाइल के साथ भी कनेक्ट करना है, हमारे PCs के साथ भी कनेक्ट करना है। तो नियम क्या है? रेक्स में जो प्रोटोकॉल्स विंडोज़ फॉलो कर रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट के लिए, वो सारी प्रोग्रामिंग मुझे इसके अंदर उसी नियम के आधार पर करनी पड़ेगी। अदरवाइज रेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा, एंड यूज़र पर भी चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर जो CPU, RAM, ROM, इन सब का प्रोटोकॉल, जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड OS कोई बना रहा है तो उसको उसी प्रोटोकॉल के थ्रू बनाना पड़ेगा जो अब तक क्या हो रहा है, चल रहे गाइडलाइन। क्लियर हो गया? प्रोटोकॉल का ये मतलब नहीं है कि आप इनोवेशन नहीं करें, उसमें कोई चीज़ें नई नहीं डालें, आप डालें, लेकिन उसको क्या करें? प्रोटोकॉल के थ्रू। जैसे क्रिकेटर है, सचिन से चालू हुए और आज कहाँ तक पहुँच रही है, तो सचिन के बाद विराट कोहली, विराट कोहली के बाद आज कौन आ रहे हैं? नए बैट्समैन आ रहे, नए बैटर आ रहे हैं, बॉलर आ रहे हैं। तो उन्होंने नियम को नहीं बदला, लेकिन उन्होंने अपना जो इनोवेशन है, शॉट मारने का तरीका है, कवर ड्राइव है, उसमें और क्या कर ली? उन्नति कर ली। पर प्रोटोकॉल वही है। बॉल बल्ले से जाएगी, कवर में जा रही तो कवर ड्राइव ही कहलाएगा, लेकिन कितने सुंदर तरीके से मिडिल में आके जा रही है, वो बैट्समैन की कला है। क्लियर हो गई? बोल्ड वो उसी तरीके से होगा, लेकिन बोल्ड से बचने का उसने क्या नया तरीका निकाल लिया, कितनी टाइमिंग उसको मिल रही, शॉट खेलने से पहले उसके पास कितना टाइम मौजूद है कि मैं उसको कट करूं या कवर्स में लूं या किस तरह से मारूं। समझ रहे हो? प्रोटोकॉल वही है क्रिकेट का, लेकिन क्या है? खेलने का तरीका, इनोवेशन नया है, तरीका अपडेटेड है, क्योंकि प्रैक्टिस कर करके हमें नई चीज़ें क्या हो जाती हैं।
तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बना रहा हूँ तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन प्रोटोकॉल्स को, नियमों को नहीं तोड़ सकता, अदरवाइज मैं उस नेटवर्क वर्ल्ड में आ ही नहीं पाऊंगा। क्लियर हो गई कहानी। जैसे बैट्समैन बैट से ही खेलेगा, वो हॉकी लेके क्रिकेट में नहीं आ सकता, अदरवाइज क्या होगा, वो उस ग्राउंड में नहीं एंटर कर पाएगा। क्लियर हो गई कहानी। बॉल वहाँ पर लेदर का जो साइज है वही चलेगा, फुटबॉल से बॉलिंग नहीं कर सकता कोई अपनी तरफ से, ये नियम नहीं बदल सकते। तो ये होते हैं प्रोटोकॉल्स, ये होते हैं नियम जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते समय या सॉफ्टवेयर बनाते समय ध्यान में रखना है। अभी हमने क्या याद रखना है, TCP IP। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, बीनियन वाइल्स है, IPX SPX है, इसके अलावा एप्पल टॉक है। ये डिफरेंट टाइप के क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन जैसे IPX SPX नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम चला करता था एक टाइम, उसके लिए था। इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज, सेपरेट पैकेट एक्सचेंज, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम से, नेटवर्किंग से हम लोगों ने काम, उससे पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। एप्पल था, फिर आपका वेरिएंट वाइज है, नेटव्यू है, माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। लेकिन TCP IP यूनिवर्सल है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मानता ही मानता है। क्लियर हो गई कहानी। अब हम जब नेटवर्किंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम डला मिलेगा आपको, आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, तो सबसे पहले आपने मशीन में जाना है और क्या करना है, मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम चेक करना है, लैन कार्ड चेक करना है, IP एड्रेसेस डालने हैं और प्रोटोकॉल से ऐड कर लेना उससे पहले, ठीक है। इसके बाद दोनों मशीनों में क्या होना चाहिए, पिंग होना चाहिए। पिंग मतलब पैकेट इंटरनेट ग्रोफर, इसका फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट ग्रोफर। इसका काम क्या है, पिंग के 4 नियम है, ध्यान से देखना भैया, अब थोड़ा सा बिल्कुल कंसंट्रेट करना। पिंग के 4 नियम है, पिंग स्पेस लूप बैक 127.0.0.1। अगर ये रिप्लाई आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोटोकॉल है वो 100% ओके है। पिंग स्पेस सेल्फ IP, अगर ये रिप्लाई मिल रही है तो इसका मतलब आपका लैन कार्ड इज ओके। पिंग स्पेस नेबर IP, नेबर IP मतलब पड़ोसी का IP, अगर रिप्लाई मिल रही है तो इसका मतलब केबल्स वगैरह प्रॉपर है। पिंग स्पेस लूप बैक एड्रेस, तो रिमोटली कनेक्टिविटी ओके। 4 नियम होते हैं, जब भी आप मशीनों को कनेक्ट करो सबसे पहले 4 नियम को फॉलो करो। मान लो कि आपकी मशीन 2 मशीनें ये लगी हैं, एक का एड्रेस 192.168.0.1, 192.168.0.2। तो पिंग स्पेस सबसे पहले ये डालोगे, अगर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह सेम ये एड्रेस डलेगा, अगर मिल रहा है तो मतलब प्रोटोकॉल इज ओके, TCP IP इज वर्किंग वेरी करेक्टली, ओके। पिंग स्पेस सेल्फ, अगर सेल्फ से पिंग हो रहा है मतलब आपका लैन कार्ड जो डला है वो ओके। पिंग स्पेस नेबर IP मतलब एक केबल से कनेक्टिविटी 100% ओके है, और रिमोटली अगर रिप्लाई मिल रहा है, अगर आपने गेट में डाला है तो इसका मतलब क्या है, लूप बैक लिख दिया मैंने यहाँ पर गेट में, तो मतलब रिमोटली कनेक्टिविटी ओके। रिमोटली अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे समझूंगा। क्लियर हो गई कहानी, ये चीज़ याद रखना। तो पिंग के ये 4 नियम। इसके बाद जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क बनाते समय कुछ और चीज़ याद रखना है। एक होता है बाउंडेड नेटवर्क, इसको हम वायर्ड नेटवर्क, इसको हम कॉर्डेड नेटवर्क भी कहते हैं, जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, केबल्स का। कोएक्सियल, ट्विस्टेड, फाइबर ऑप्टिक्स। कोएक्सियल में थिन नेट, थिक नेट। ट्विस्टेड पेयर कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6, कैट 6E, कैट 7, कैट 5E, ये सब कल आप कराऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। फिर आपकी फाइबर ऑप्टिक्स आती है, तो ये हो गया वायर्ड नेटवर्क, बाउंडेड नेटवर्क और कोऑर्डिनेट नेटवर्क। इसमें केबल्स का यूज़ होता है। केबल्स का क्या है, केबल्स का नेटवर्क सिक्योर ज़्यादा माना जाता है, स्पीड बेहतरीन होती है, लेकिन एक लिमिट होती है कि इतने के बाद क्या हो जाता है, वो हर चीज़ की रेंज है। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम आती है, तो सिक्योरिटी कंसर्न रहता है, दूसरी चीज़ मौसम का असर रहता है। मौसम थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, गर्म ठंडा हुआ, बादल आए, इस तरह का कुछ हुआ, फॉग हुआ, तो डिस्टर्ब हो जाता है वायरलेस नेटवर्क। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, या तो आप केबलों का यूज़ कर लो या वायरलेस कर लो, हमें दोनों नेटवर्क क्लियर हो गए, मतलब क्लियर करने, ठीक। अब नेटवर्क में इतनी चीज़ होने के बाद, इसके बाद हमें नेटवर्क बना क्यों नहीं, कंसर्न क्या, और नेटवर्क कहाँ बनाना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में मेरी जो प्लानिंग होनी चाहिए एटलीस्ट 20 से 40 ईयर्स की प्लानिंग लेके चलती है, एक जनरल बात है। एक जो नॉर्मल काम करता है वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, ये प्लानिंग नहीं होती। नेटवर्क बनाना है तो प्लानिंग हमें लंबी लेनी पड़ती है। कोई बिजनेस करना तो उसको 20 से 40 साल आप लो, समझ रहे हो, उसको 40 साल का टर्म सोच के काम करो, 20 साल का टर्म सोच के काम करो, क्योंकि 2 से 3 साल तो वो शिशु अवस्था में होता है, अपनी चाइल्ड स्टेज में, उसके बाद वो चलना स्टार्ट होता है। कोई भी बिजनेस हो दुनिया का,
उसे आपको 40 ईयर्स एटलीस्ट प्लान करना है। सेकेंड, पार्टनरशिप इग्नोर करनी, पार्टनरशिप हमेशा दिक्कत करती है। प्लस बिजनेस में भरोसा, ऑन पेपर से सारी चीज़ें होनी चाहिए, वर्बली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए तो नेटवर्क में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वर्बली मत करिए, उसको प्रॉपर टेबल करिए, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करिए, फाइल करिए चीज़ों को, अदरवाइज क्या होगा, प्रॉब्लम में आप फंसोगे। क्योंकि आज सिक्योरिटी कंसर्न है, अटैक्स बहुत होते हैं, ठीक है। आईपी स्पूफिंग अटैक्स के टाइप्स ये अभी हम सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। तो ये अटैक्स आपके चेंजेस से पहले या बाद में, अगर ऑन पेपर नहीं तो आप पे ब्लेम आ जाए। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, किसी का भरोसा मत करिए। अगर आप नेटवर्क बनाने गए तो आप स्टार्ट से खुद उसको चेक करिए, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उस पर आप मत जाइए। नेटवर्क को टू द पॉइंट स्टार्ट से समझिए। सेकेंडरी चीज, अब यहाँ पर जब आप नेटवर्क बना रहे हैं तो आपका ब्रेन की क्या स्थिति है ना, वो चीज़ बहुत मायने करती है। आप नॉर्मल रहिए। पहली चीज़ क्या है कि जब भी हमें नेटवर्क बनाना है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जहाँ पर भी नेटवर्क बना है तो वहाँ पर सबसे पहले मौसम को देखती है। भूकंप तो नहीं है, बारिश तो नहीं है, फॉग तो नहीं है बहुत ज़्यादा, उसको देखती है। बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टेरर अटैक्स तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्युनल राइट्स तो नहीं होते। तो ऐसी जगह को चूज़ करते हैं जहाँ पर नेटवर्क इन चीज़ों से बचा रहे। क्योंकि नेटवर्क का अगर आउटेज हो रहा है, आउटेज इज़ नॉट द प्रॉब्लम। अगर पूरे शहर में 1-2 लोगों की डेथ हो रही तो नेचुरल है, लेकिन एक साथ 100 लोग, 500 लोग, इट्स एन मैटर। क्लियर हो रही? तो नेटवर्क आउटेज नॉट प्रॉब्लम, और आउटेज इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम इज़ दैट अगर आउटेज हो गया वो रिकवर 4 दिन होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, आउटेज हो रहा है हर 1 घंटे बाद वापस आ जाए, ये भी प्रॉब्लम है। तो आउटेज से प्रॉब्लम नहीं है, तो कोशिश करिए कि आउटेज कम हो, अगर होते भी हो तो रिकवर जल्दी हो। तो वहाँ पर हमें जो हमारे डिवाइसेज हैं, रेपुटेड ब्रांडेड कंपनीज के, हम जैसे सिस्को वर्ल्ड लीडर है प्रोडक्ट्स में, राउटर्स में, स्विचेस में, उसके प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ठीक है, तो हम डिवाइसेज अच्छी यूज़ करें। हम वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको प्रॉपर देखें, मेंटेनेंस प्रॉपर रखें। क्लियर हो रही कहानी? इसके अलावा अब एक और चीज़ बताता हूँ, ह्यूमन टेंडेंसी क्या हो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। एक आदमी है जो ट्रेन में सफ़र कर रहा है और उसका पर्स क्या हो जाता है, चोरी हो गया। ध्यान से देखो, पर्स क्या हो गया, चोरी हो गया। उसको टीसी ने आके जुर्माना किया, ट्रेन से उतारे, जो भी मतलब स्थिति अच्छी नहीं तो जेल भी जा सकता, बहुत सारी स्थिति, उसने सफ़र कर ली वो चीज़। यह चीज़ उसके ब्रेन में क्या हो गई, स्टक हो गई कि मेरे को चोर के कारण परेशान होना पड़ा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखना। अगली कहानी क्या हुई, आगे वो पढ़ के क्या बन गया, जज बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, उसके पास चोरी के केस आएंगे, मर्डर के केस आएंगे, डिफरेंट केसेस आएंगे। ठीक है, तो उसका नज़रिया चोरी के केस में क्या हो जाएगा, बहुत सख्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस शख्स ने उसको क्या किया है, फेस किया है, सफ़र किया है। समझ रहे हो कहानी? अगर किसी पे मर्डर अटेम्प्ट हुआ है तो अगर वो आगे जाके जज बनता है तो मर्डर के केस में क्या हो जाएगा, वो जमानत देने में थोड़ा सा क्या होगा, बाकी वो नियम के हिसाब से ही चलेगा। एक ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूँ, तो उसके दिमाग में वो चीज़ उसने क्या कर ली, सफ़र कर ली। रेप अटेम्प्ट हुआ है तो वो उस पर क्या करेगा, उस पर उसको बहुत ज़्यादा क्या होगा, गुस्सा होगा। तो ये चीज़ होती है ह्यूमन टेंडेंसी के साथ। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में फेल हुए हो, अगर आपको किसी भी चीज़ से चोट लगी है, उससे आप हमेशा क्या हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे, उस पर आपका टेंशन अलग बना देगा। मेरा कहने का मतलब समझ गए हो ना आपकी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कोई भी चीज़, कोई भी कहीं बैठा है, आपकी अथॉरिटी है, वो किस चीज़ से नाराज़ हो जाएगी या किस चीज़ से खुश हो जाएगी आपको नहीं पता है। तो उसने सफ़र किस चीज़ से कर रखा है। अब उसको आपकी शकल ही पसंद नहीं, आप क्या करें, आपकी शकल जैसे इंसान से उसकी लड़ाई हो चुकी है, इसमें आप क्या कर सकते हो? तो ये मत सोचो कि इंटरव्यू देने गए, बहुत अच्छा दिया और हुआ नहीं, तो कारण वो होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ गए? इस नियम को हम नहीं बदल सकते, ये टेंडेंसी है। ठीक है, थर्ड एम्पायर है, अगर वो पर्टिकुलर किसी केस में वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ है तो उस केस का हो सकता है जब उसके पास उसके विवेक पर बात आ जाए तो वो क्या कर दे, उसके निगेटिव चला जाए। अब यहाँ पर उसको जमानत देने का राइट्स है और जमानत नहीं देने का भी राइट्स है, और एक मर्डर अटेम्प्ट में भी वही कंडीशन फंस रही कि जमानत देने के राइट्स है, मतलब लॉ के हिसाब से, और नहीं भी है तो क्या कर सकता है, एक बार मर्डर अटेम्प्ट वाले को जमानत दे सकता है, लेकिन चोर को हो सकता हो क्या बोलते ले जा सकते, क्योंकि उसने वो सफ़र किया है। समझ रहे हो कहानी? तो जो चीज़ आप पर बीती है, अब जैसे हम फिल्में देख रहे हैं, याद हो जाती है, जबकि सब जानते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, है ना।
वो फिसिटियस है मतलब कुछ नहीं, लेकिन वो याद होता है क्योंकि वो विजुअलाइज हुआ है। तो जब तक आप प्रैक्टिकली ये चीज़ नहीं करोगे आपको विजुअल में वो चीज़ बैठेगी। क्लियर हो गया? जबकि हम जानते हैं, तो इसलिए जो फिल्म का इम्पैक्ट है, जो विजुअलाइजेशन का इफेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेनों पे रहता है। इज दिस क्लियर टू यू? तो जितनी भी चीज़ें करो इसे विजुअलाइज करो, इसे प्रैक्टिकल करो, इसे समझो। अब नेटवर्क हम बना क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है कि हम नेटवर्क बनाते हैं? कारण सबसे पहले हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या क्या है? प्रिंटर है। हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या है? प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी राइटर है, पेन ड्राइव है। ठीक है, ये हार्डवेयर को हमें शेयर करना है। हमने एक प्रिंटर लगा के 10 जगह क्या करना, ऑफिस में यूज़ करना। दैट इज द रीजन हम नेटवर्किंग कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा सॉफ्टवेयर हमें शेयर करने हैं, मेल करना है। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, डेटाबेस सर्वर बनाना है। अब एम्स में आप जाओ, आपका नाम आए, नाम एंटर करते ही आपका पूरा पर्चा आ जाए, कोई पेपर की जरूरत नहीं। तो क्या इजी हो जाएगा, डॉक्टर को ये भी देखना आसान हो जाएगा कि हिस्ट्री क्या है ना। डॉक्टर को ये देखना आ जाएगा किस ड्रग से आपको एलर्जी है, वो भी आसान हो जाएगा। नहीं तो पन्ने पलटाते रहो, वहाँ तो एक एंटर किया, आपकी आईडी, आपका पूरा बायोडाटा क्या हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया। जैसा नेटवर्क है डाटाबेस। तो डाटाबेस नेटवर्क होता है जो डाटा को स्टोर रखता है। ठीक है, जो सिक्योरिटी एरिया नेटवर्क्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी पर रखते हैं, मतलब उसमें कोई हमला ना हो जाए। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? तो हमारा डाटाबेस सर्वर, हमें उसके लिए हम यूज़ करते हैं, मेल करना उसके लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो इन सब के लिए हम नेटवर्क बनाते हैं। क्लियर? अब बारी आती है कि इंटरनेट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट में ये रेक्स का एक सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, रेक्स ने अपनी सारी जानकारी दे रखी है। ठीक है, और रेक्स एक सर्विस चालू करता है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऐसी सर्विस चालू कर रहे हैं। ठीक, रेक्स एक मेडिकल से रिलेटेड भी चीज़ें चलाना चाहता है। ठीक, इसने पूरा अपना एक नेटवर्क बना रखा है। अब ये नेटवर्क को पूरे वर्ल्ड के साथ मुझे मिलाना है, तो कौन लेके जाएगा? इंटरनेट क्या, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मुझे एयरटेल, जियो इनसे बोलना पड़ेगा कि मेरा ये सर्विसेज है, इसको क्या कर दो आप, इंटरनेट में चालू करवाओ। तो जो आईएसपीज होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अमेजॉन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, फ्लिपकार्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, वो सिर्फ अपना दुकान खोल के बैठे हैं। उस दुकान को इधर से उधर पूरे वर्ल्ड वाइड मूव कराने का काम कौन करता है? जियो, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो इनके डाटा को इधर से उधर, उधर से इधर लाने ले जाने का काम करता है। आईएसपी का ये काम बिल्कुल नहीं है कि आपने फ्लिपकार्ट पे रेट क्या तय किए हैं, अमेजॉन पे रेट क्या तय किए, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो आप जो करना करो, वो तो ये बोलेगा आप अपना सर्वर रेडी करो, मैं इसको इंटरनेट के साथ जो डाटा है इधर से उधर ले जाने का काम। क्लियर हो गया? आईएसपी अलग है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग है, अमेजॉन अलग है, फ्लिपकार्ट अलग है। क्लियर? अब यहाँ पर जब नेटवर्क बन जाता है तो क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या कंसर्न होता है? सबसे पहला कंसर्न होता है सिक्योरिटी। अमेजॉन के सर्वर पर हमला हो जाए, ठीक है, फ्लिपकार्ट के सर्वर पे अगर कोई अटैक होता है, हैक होता है, क्रैक होता है, इसी सिक्योरिटी को बचाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, ये अपने इंजीनियर्स क्या करते हैं, वहाँ रखते हैं, जिनका काम है। अब जैसे कैसे पकड़ते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके मोहल्ले में एक मैं गया और वापस आ गया, मेरे पे शक होगा क्या? नहीं होगा ना। मैं रोज रोज आ रहा हूँ, रोज रोज जा रहा हूँ, तो शक के दायरे में क्यों आता है आदमी, ये कंसर्न होगा ना। तो क्या होता है, जो हैकर होता है वो यही देख रहा होता है कि बार बार एक डाटा आ रहा है और जा रहा है, बार बार एक डाटा आ रहा है और जा रहा है। आपने फ्लिपकार्ट ऑर्डर करना एक बार कर दिया, लेकिन क्या होता है जब मशीनें नेटवर्क या इंटरनेट में जुड़ी होती है तो अपना पासवर्ड वो क्या करती रहती है, एक्सचेंज करती रहती है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो जो हैकर होता है वो यही देखता है कि कौन सा डाटा बार बार आ रहा है और जा रहा है, और उसको क्या करता है, वो इनक्रिप्ट करता है, पकड़ता है और उसको क्या करता है, पासवर्ड को चोरी करता है। क्लियर हो गई कहानी? ये क्लियर हुई चीज़ कि कैसे वो पकड़ते हैं। एक छोटा सा, बहुत सारे तरीके, एक और एग्जांपल देता हूँ। अब आप अपनी मशीन पे बैठे हो, मोबाइल पे बैठे हो, ध्यान से सुनना। आपने फोल्डर बना रखा था कंप्यूटर पे, वो अपने आप फोल्डर गायब हो गया, ठीक, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा हो सकता वायरस हो गया, कुछ हो गया, आपने एंटीवायरस चलाया। अगर ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, सब कुछ प्रॉपर होती होती है, तो आपके कान क्या हो जाने चाहिए, खड़े हो जाने चाहिए, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मेरी मशीन पे अटैक आ रहा है। ठीक है, आज फोल्डर गायब किया है, कल क्या कर सकता है, मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है या उठा के ले जा सकता है। देखिए, सिक्योरिटी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपके घर में कोई आए,
आपके लॉकर को खोले और जो सोना रखा है उसके पानी चढ़ा हुआ कोई और वो गहने रख के चला जाए, आप सालों साल आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि चोरी हुई है। क्लियर है? ज़्यादा खतरनाक चोरी है। आपके यहाँ आए और आपका कोई नक्शा लेके चला जाए, आपका जो प्लान है उसको लेके चला जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि चोरी हुई है। लेकिन अगर वो लेके नहीं गया, सिर्फ फोटो खींच के ले गया, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारा प्लान क्या हो रहा है, चोरी। तो अटैक्स में ज़्यादा खतरनाक होता है कट कॉपी। कट इज़ नॉट वेरी डेंजरस बट कॉपी इज़ वेरी वेरी डेंजरस। क्लियर हो गया? कट से तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कॉपी से आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर हो गई कहानी? तो जितने भी मिलिट्री के जो हमारे सिस्टम्स होते हैं वो हमारे इंटरनेट से अलग होते हैं, वो पूरा प्राइवेट नेटवर्क है। लैन मैन टोपोलॉजी OSI कल पढ़ाऊंगा क्लास में, तो आपको समझोगे। आज थोड़ा प्रैक्टिकल करा दूँ तो क्लियर हो। ये क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा होता है? आगे बढ़ो। अब नेटवर्क में एक और चीज़ याद रखना आप, कि अगर जब आप नेटवर्क बना रहे हो तो जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो उनको आप हमेशा क्या करो, हमेशा चेक करो, क्रॉस चेक करो कि प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है? फीडबैक लो उसको बनाने के बाद, जो उसका यूज़र उससे फीडबैक लो कि वो सेटिस्फाई है या नहीं। ठीक? तो नेटवर्क किन किन कारणों से प्रभावित हो सकता है, उस पर एक अटैक्स हो सकते हैं, और हमने अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अच्छे नहीं लिए तो दिक्कत है। अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर, मौसम, कभी बारिश कभी सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, टेरर अटैक्स है ना, वो देश इसी तरह से रेपुटेशन खराब है, तो उस देश में फिर नेटवर्क नहीं बनाते। ठीक है? ये नेटवर्क जो हम बनाते हैं ये 10 साल 20 साल 5 साल 15 साल 25 साल सालों साल चलते हैं, कभी बंद नहीं किए जाते। दुनिया बंद हो सकती, नेटवर्क बंद नहीं हो सकता। क्लियर हो गई कहानी? ठीक है? अब नेटवर्क्स को जैसे हम बनाते हैं तो सबसे मजबूत नेटवर्क हम किसको मानते हैं? हमेशा ध्यान रखना, जो वायर्ड नेटवर्क है वही सबसे ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित होता है। लेकिन वायरलेस नेटवर्क भी चाहिए, वायरलेस नेटवर्क भी चाहिए। अब कहीं पर अगर कोई चीज़ गायब है तो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू ही होगी। समुंदर के अंदर वो जाके फट गया था तो क्या किया, वहाँ पर रेज ही भेजी, किरणें ही भेजी। अफ्रीका के जंगल में कुछ गुम जाए, कुछ हो जाए, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वायरलेस के थ्रू ही काम करना पड़ेगा। वायर डाल नहीं सकते, समझ रहे हो? उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, रडार पे लाना पड़ेगा। तो हर चीज़ का महत्व अपनी जगह अलग अलग होता है। अब जैसे अब हमने पूरा समुद्र के अंदर क्या बिछा दी है, मोटी मोटी फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स बिछा दी है, तो हमारा नेटवर्क भी फास्ट हुआ है। ठीक है? क्योंकि वायरलेस के भरोसे नैया पार होना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये वायरलेस नेटवर्क का ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों अलग अलग जगहों पर होता है। क्लियर हो गया कंसर्न? जो मेरा कंसर्न था समझाने का क्लियर हुआ? इनको बेसिक से स्टार्ट करना, पहले करा देना और इनको करने देना। और तुम लोगों को मैंने क्लास A, क्लास B और क्लास C 3 चीज़ कराई है, तीनों आज ख़त्म चाहिए। उसके बाद करेक्ट 12 बजे आऊँगा और सब नेटिंग चालू। एक बार सब नेटिंग यही बोर्ड पर बुला के फिर से क्लियर करो। क्लियर है? हो जाएगा? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? लो चालू। तो ये थी क्लास आज की CCNA पर। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएं जो एक्चुअल सीखने वाले। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।